हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका टीचिंग प्लेटफॉर्म बाय किरण पे। आज से आप सबको पता है कि एक्सटेंशन का पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो आज का जो 50 क्वेश्चन होने वाला है, टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो लिया गया है कहाँ से, एक्सटेंशन एजुकेशन से लिया गया है। तो ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक्सटेंशन का 50 क्वेश्चन है, तो आप लोग 50 क्वेश्चन करिए और ये ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ 50 क्वेश्चन में। तो मैं आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें, ताकि ऐसी वीडियो डेली आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित हुआ था। तो पहला कृषि विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? 1960 में, बी है 1962 में, सी है 1964 में और डी है 1966 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 1960 में जो है पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। 1960 में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, जिसे हम जो है कहाँ पे, उत्तराखंड, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है, जिसे 17 नवंबर 1960 को अमेरिका लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटी मॉडल द्वारा स्थापित किया गया था और इसे भारत में कृषि शिक्षा की जननी कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे हम कहते हैं ICAR, का गठन हुआ था। तो कब गठन हुआ था? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए, ए है 1952 में, बी है 1928 में और सी है 1929 में और डी है 1931 में। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ICMR की स्थापना 16 जुलाई 1929 को इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के रूप में की गई थी। यह कृषि, पशुपालन, मत्स्य, बागवानी आदि क्षेत्रों में अनुसंधान और शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1929, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर का जो पूछा जा रहा है, भारत में पहली बार सहकारी समिति आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन ए है 1900 में, बी है 1904 में, सी है 1910 में और डी है 1915 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में पहली बार सरकारी समिति आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1904 में, है ना। 1904 इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 1904 में सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत भारत में पहली बार सहकारिता आंदोलन आरंभ हुआ। उद्देश्य किसानों को सूदखोरी से बचाकर सस्ते ऋण उपलब्ध कराना था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है बोरबाग द्वारा हरित क्रांति की नींव भारत में कब पड़ी? तो कब पड़ी भारत की नींव बोरबाग द्वारा? 1962 में, 1965 से 1966 में, या फिर सी है 1968 में, या डी है 1970 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। 1952 में ग्राम पंचायतों के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए अधिनियम लागू किया गया था, जिससे हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बोरबाग द्वारा। और हरित क्रांति की नींव भारत में कब पड़ी? तो 1965 से 1966 में पड़ी। बोरबाग द्वारा विकसित उच्च उपज वाले गेहूं के बीजों के प्रयोग से 1965 से 1966 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। इसे भारत को खाद्यान्न आत्मनिर्भर बनाया जाए, तो इसीलिए इसकी शुरुआत की गई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय ग्राम पंचायत अधिनियम कब लागू हुआ? 1947 में, 1948 में, 1949 में, 1952 में। तो भारतीय ग्राम पंचायत अधिनियम जो है वो कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट हो जाएगा। 1952 में ग्राम पंचायतों के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए अधिनियम लागू किया गया था, जिससे ग्रामीण स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की जा सके। तो 1952 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई? किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई? ए है 1995 में, बी है 1997 में, सी है 1998 में, डी है 1999 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसान क्रेडिट कार्ड कार्य योजना जो थी 1998 में शुरू हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का जो पूछा जा रहा है, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1953 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। कृषि एवं सिंचाई पर केंद्रित थी। इसका मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, भारत में पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय जिसे हम कहते हैं गांधी ग्राम कब स्थापित हुआ? भारत में पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कब स्थापित हुआ था? 1955 में, या फिर 1956 में, या फिर 1957 में, या फिर 1958 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 में। 1956 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी ग्राम ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना 1956 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो तमिलनाडु में हुई थी। यह ग्रामीण विकास, शिक्षा और आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों पर आधारित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। 8 नंबर का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसे हम कहते हैं NREGA किस वर्ष लागू हुआ? 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में। तो ये किस वर्ष लागू हुआ था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू जो हुआ था, ये लागू हुआ था 2006 में लागू हुआ था, है ना। 2006 को लागू किया गया था। यह ग्रामीण गरीबों में 100 दिन का रोजगार गारंटी देने वाला अधिनियम है। बाद में इसे मनरेगा कहा गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस वर्ष लागू हुआ? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस वर्ष लागू हुआ? 2009 में, 2010 में, 2011 में, 2012 में। तो कब लागू हुआ? जिसे NRLM कहा जाता है। तो यह जो लागू हुआ था यह 2011 में लागू हुआ था। NRLM जो है वो 2011 में गरीबी उन्मूलन हेतु स्व सहायता समूहों के माध्यम से रोजगार एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए ये जो है वो लागू हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार राजस्थान में कब लागू हुई? पंचायती राज व्यवस्था पहली बार राजस्थान में कब लागू हुई थी? 1957 को, 1958 को, 1959 को, 1960 को। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है भारत में पहली बार कब लागू हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था पहली बार राजस्थान में कब लागू हुई थी? तो राजस्थान में जो ये लागू हुई थी पंचायती राज व्यवस्था 1959 को लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था जो यह लोकतंत्र की जड़ों को गांव तक ले जाने का प्रयास करता था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का देख लीजिए। 12 नंबर का क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे हम कहते हैं CDP भारत में कब शुरू हुआ? 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1953 में। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब शुरू हुआ था? बताइए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसकी शुरुआत 1952 में हुई। 1952
सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1952 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करना। तो राइट आंसर 1952 यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कृषि विज्ञान केंद्र जिसे हम कहते हैं केवीके कब स्थापित हुआ था? 1972 में, 1973 में, 1974 में, 1975 में। तो पहला कृषि विज्ञान केंद्र केवीके लागू हुआ था, तो ये कब लागू हुआ था? 1973 में लागू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1973 में लागू हुआ था। इसका उद्देश्य किसानों को वैज्ञानिक कृषि तकनीकी का परीक्षण देना था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय सहकारी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1904 में हुई थी या 1906 में हुई थी, 1910 में हुई थी, 1912 में हुई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय सहकारी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1904 में हुई थी। 1904 में सहकारी समितियों अधिनियम लागू कर भारत में सहकारिता की नींव रखी गई थी। 1904 इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए जो पूछा जा रहा है, हरित क्रांति का नारा कब दिया गया? 1965 में दिया गया या 1966 में दिया गया, 1968 में दिया गया, 1970 में दिया गया? तो जो हरित क्रांति का नारा था वो कब दिया गया? तो 1968 में इसका नारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी, हरित क्रांति का नारा 1968 में दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे 16 नंबर का कैसे आ गया? 16 ही नंबर है। चलिए ऑपरेशन फ्लड जिसे हम कहते हैं श्वेत क्रांति। ऑपरेशन फ्लड जिसे हम कहते हैं श्वेत क्रांति कब शुरुआत हुई? 1969 में, 1970 में, 1971 में या 1972 में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1970 में हुई थी। वर्गीज कुरियन है ना, वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति जो है वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ। ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ जिसे भारत को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शिक्षा क्षेत्र में कब शुरू हुआ? 1985 में, 1986 में, 1987 में, 1988 में? तो राइट आंसर कब हो जाएगा? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शिक्षा क्षेत्र में कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986 में। भारत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रारंभ किया गया जिससे प्रत्येक विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, ऑपरेशन ग्रीन कब शुरू हुआ? 2016 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन ग्रीन कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2018 इसमें सही हो जाएगा। 2018-19 के बजट में ऑपरेशन ग्रीन की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य टमाटर, प्याज और आलू जिसे हम कहते हैं टीओपी की कीमतों को स्थिर रखना था। तो राइट आंसर 18 हो जाएगा, 2018 ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं IRDP कब शुरू हुआ था? 1976 में शुरू हुआ था, 1977 में शुरू हुआ था, 1978 में शुरू हुआ था या फिर 1979 में शुरू हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कब शुरू हुआ था इसका IRDP जो है, तो ये कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1979 में शुरू हुआ था। 79 सही है, 79 है ना? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, ट्राइसेम
कब शुरू हुआ ट्राइसेम ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट? कब शुरू हुआ था? 1978 को, 1979 को, 1980 को, 1982 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1979 को शुरू हुआ था जो ट्राइसेम था। ग्रामीण युवाओं को रोजगार योग्य बनाने हेतु शुरू किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन का देखिए। 21 नंबर का क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुआ था? 1987 को, 1988 को, 1989 को, 1990 को। तो जो जवाहर रोजगार योजना है कब शुरू किया गया था? तो जवाहर रोजगार जो योजना है उसकी शुरुआत 1989 को किया गया था। 1989 को जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कब स्थापित हुआ? 1980 में, 1981 में, 1982 में, 1983 में। तो इसकी स्थापना कब हुआ? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का स्थापना जो है तो कब हुआ था? तो 1982 में हुआ था। इसकी स्थापना जो है 1982 में हुई थी। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय सहायता हेतु की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर का क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स कब शुरू हुआ? टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स कब शुरू हुआ? 1984 में, 1985 में, 1986 में, 1987 में। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है 1986 में हुई थी। 1986 में भारत को खाद्य तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने हेतु यह मिशन शुरू किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 23 के बाद 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कब बना? 1960 में, 1961 में, 1962 में, 1963 में। तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कब बना? तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कब बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह बना था 1961 में। 1961 में सहकारी समितियों की वित्तीय सहायता देने हेतु यह बनाया गया था। तो राइट आंसर 1961 राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर का क्वेश्चन, भारत में पहला लघु उद्योग सेवा संस्थान कब बना? तो भारत में पहला लघु उद्योग सेवा संस्थान ए है 1952 में बना, बी है 1953 में बना, सी है 1954 में बना, डी है 1955 में बना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 25 का राइट आंसर हो जाएगा 1953। 1953 में भारत में पहला लघु उद्योग सेवा संस्थान बना था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जिसे हम कहते हैं CACP कब स्थापित हुआ था? 1962 को, 1963 को, 1964 को या फिर 1965 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कब स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1964 को इसकी स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर का, राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित हुई? राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित हुई? ए है 1998 में, बी है 1999 में, सी है 2000 में, डी है 2001 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 2000 में इसकी राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा शुरू हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन, किसान कॉल सेंटर कब शुरू हुआ? 2002 में, 2003 में, 2004 में, 2005 में। तो राइट आंसर क्या होगा? किसान कॉल सेंटर कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2004 में शुरू हुआ था किसान कॉल सेंटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंट कब बना था? ATMA 1995 में, 1996 में, 1997 में, 1998 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1998 में यह बनाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का क्वेश्चन, भारत में पहला पंचवर्षीय योजना काल कब समाप्त हुआ? भारत में पहला पंचवर्षीय योजना काल जो है कब समाप्त हुआ? ऑप्शन ए है
1954 में, 1955 में, 1956 में, 1957 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 में। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसका उद्देश्य था, जिसका उद्देश्य क्या था? विकास था, बाल विकास था, पोषण और स्वास्थ्य सुधार था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, इसका पहली योजना जो है 1951 से 1956 तक चली थी, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS कब शुरू हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ICDS जो है इसकी शुरुआत 1975 में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, सेल्फ एम्प्लॉय वोमेन्स एसोसिएशन जिसे हम कहते हैं सेवा किस वर्ष स्थापित हुई? तो 1970 में स्थापित हुई, 1971 में स्थापित हुई, 1972 में स्थापित हुई या फिर 1973 में इसकी स्थापना हुई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगी? जो सेवा है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो जो सेवा है उसकी स्थापना 1972 में हुई थी, है ना। सेवा 1972 में एला भट्ट द्वारा अहमदाबाद में महिलाओं को स्वरोजगार हेतु सेवा की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 33 नंबर का। नेशनल एडल्ट, है ना, नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं NAEP कब शुरू हुआ? 1976 में, 1977 में, 1978 में, 1979 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसकी शुरुआत नीप की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1978 में, इसकी शुरुआत हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। देखिए एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम जिसे हम कहते हैं EAS कब शुरू हुआ? 1991 में, 1992 में, 1993 में, 1994 में। तो जो एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम है उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी, है ना। 1992 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन, भारत में पहला कृषि प्रसार शिक्षा विभाग कब शुरू हुआ? 1955 में, 1957 में, 1958 में, 1959 में। तो राइट आंसर क्या होगा? भारत में पहला कृषि शिक्षा विभाग कब शुरू हुआ था? तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का राइट आंसर हो जाएगा 1958 में इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन, कम्युनिटी पॉलीटेक्निक स्कीम कब शुरू हुई? कम्युनिटी पॉलीटेक्निक स्कीम कब शुरू हुई थी? ए है 1970 में, बी है 1978 में, सी है 1979 में और डी है 1980 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कम्युनिटी पॉलीटेक्निक स्कीम कब शुरू हुई थी? 1978 में शुरू हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देना था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। 36 नंबर के बाद 37 नंबर का क्वेश्चन, किसान दिवस भारत में कब मनाया जा रहा है? किसान दिवस भारत में कब मनाया जा रहा है? 1907 क्या है? कब मनाया जा रहा है? हाँ ठीक है इसका। तो 1997 से, 1998 से, 1999 से, 2000 से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो किसान दिवस है 1999 से मनाया जा रहा है ना। ये अभी भी मनाया जा रहा है। और कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती पर किसान दिवस 1999 से मनाया जा रहा है और अभी तक मनाया जाता है। 23 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन, कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र जिसे कहते हैं ATIC कब शुरू हुआ था? 1998 में, 1999 में, 2000 में, 2001 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1999 इसका राइट हो जाएगा। कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र 1999 में शुरू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? 2005 में, 2006 में, 2007 में, 2008 में। तो कब शुरू हुआ था? NAIP की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी। ICMR द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे,
वर्ल्ड बैंक द्वारा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? ऑप्शन है 1951 में, 1952 में, 1953 में, 1954 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड बैंक द्वारा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 में इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, है ना। 1952 में भारत सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से सामुदायिक विकास परियोजना शुरू की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 41 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम जिसे हम कहते हैं T&V सिस्टम भारत में कब शुरू हुआ? 1972 में, 1973 में, 1974 में, 1975 में। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1974 में इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लैब टू लैंड प्रोग्राम कब शुरू हुआ? लैब टू लैंड प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 1979 में, 1980 में, 1981 में, 1982 में। तो लैब टू लैंड जो प्रोग्राम है 1979 में शुरू हुआ था, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जिसे हम कहते हैं NRHM कब शुरू हुआ? 2003 में, 2004 में, 2005 में, 2006 में। तो NRHM की शुरुआत जो हुई थी वो 2005 में हुई थी। तो 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर का क्वेश्चन जिससे जो पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जिसे हम कहते हैं RKVY कब शुरू हुई? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो उसकी शुरुआत कब हुई थी? 2005 में, 2006 में, 2007 में, 2008 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI का दिल्ली में स्थानांतरण कब हुआ था? 1952 में, 1928 में, 1930 में, 1935 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, भारत निर्मल प्रोग्राम कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1904 में शुरू हुआ, 1905 में शुरू हुआ, 1906 में शुरू हुआ, 1907 में शुरू हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 इसका राइट हो जाएगा। भारत निर्मल प्रोग्राम जो है 1905 में शुरू हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 47 नंबर का क्वेश्चन है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब शुरू हुआ? 2005 में, 2006 में, 2007 में, 2008 में। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 2007 में हुई थी। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की शुरुआत 2007 में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए चलिए देखिए 48 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, ई चौपाल पहल कब शुरू हुई? जो ई चौपाल पहल है कब शुरू हुई थी? 1999 में शुरू हुई थी, 2000 में शुरू हुई थी, 2001 में शुरू हुई थी, या 2002 में शुरू हुई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई चौपाल इसका अर्थ होता है इंटरनेट के माध्यम से किसानों की चौपाल, जहां उन्हें कृषि की जानकारी और बाजार भाव ऑनलाइन मिलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसकी शुरुआत कब हुई थी? 48 का। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है 2000 में हुई थी, है ना। इसकी शुरुआत जो है 2000 में हुई थी। ITC लिमिटेड द्वारा 2000 में किसानों को इंटरनेट के माध्यम से बाजार जानकारी देने के लिए ई चौपाल शुरू की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, स्किल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ? तो स्किल इंडिया मिशन जो है वो कब शुरू हुआ था? 2013 में, 2014 में, 2015 में, या 2016 में? तो स्किल इंडिया मिशन जो है वो 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अभियान शुरू किया ताकि युवाओं को रोजगार योग्य कौशल मिल सके। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का,
जो है पूछा जा रहा है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कब शुरू हुआ। तो डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम है वो कब शुरू हुआ था, 2013 को, 2014 को, 2015 को, 2016 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कब शुरू हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है वो 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम आरंभ हुआ, जिसका उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज बनाना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज का हमारा जो 50 प्रश्न था वो यहीं पे समाप्त हुआ। तो क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।